बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज 1 ग्राम per milliliter and 1.2 gram per milliliter respectively. When both liquids are poured into a container, one liquid floats on top of the other. Which liquid is on top and why? कि दो लिक्विड्स हैं, एक की डेंसिटी दूसरे की निस्बत कम है, तो इन दोनों क्वांटिटीज को जब एक कंटेनर में डाला जाता है तो कौन सा जो लिक्विड है वो ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे, और क्या रीजन है हो सकती है इसकी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो डेंसिटीज हमें गिवन है दो लिक्विड्स की, डेंसिटी जो है लिक्विड ए की वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है और बी की 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। अब इसमें से जो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है ना वो फ्लोट करेगा 1.2 ग्राम के ऊपर, क्योंकि जिस फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी वो डेंसर ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी दो ऐसे फ्लूइड्स का जिक्र आ जाए जिनमें से एक की डेंसिटी ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो कम डेंसिटी वाला फ्लूइड जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाले फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का वॉल्यूम या डेंसिटी फाइंड करने का मेथड क्या है वो देखना है। तो आपको पता है कि डेंसिटी का जो फार्मूला है वो रो इक्वल टू एम ओवर वी होता है। तो उसके लिए हमें ह्यूमन का मास और वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बैलेंस से कैलकुलेट हो जाएगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड करते हैं। इनिशियल और वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, और फिर हम डेंसिटी के फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो उस ह्यूमन की डेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, गिव अ रीजन। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे है उसकी रीजन बतानी है। तो प्लाज्मा बेसिकली उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। उसकी रीजन क्या है कि वो हाईली एनर्जाइज्ड आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको कैसे क्रिएट किया जाता है, जब गैस को हीट किया जाता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे और फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो प्लाज्मा पैदा होता है। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की तरह प्लाज्मा की भी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं अपनी, जैसा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाटर इज नॉट यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता है ग्लास थर्मोमीटर में? तो उसकी काफी सारी रीजंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि वाटर जो है वो ऐसा लिक्विड है जो ट्यूब के साथ स्टिक कर जाता है। ठीक है, अब स्टिक करेगा तो डेफिनेटली उसको वो रीडिंग करेक्ट नहीं देगा। दूसरी चीज, उसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये लिमिटेशंस आ गई हैं, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कोई टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगा अगर हम वाटर यूज करेंगे थर्मोमीटर में, और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट किसी का टेम्परेचर है तो ये उसको भी मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से गिलास थर्मोमीटर में हम वाटर को यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो वाटर है वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड भी नहीं करता। अब जब यूनिफॉर्मली एक्सपेंड नहीं करेगा तो इससे की मदद से जो वैल्यूज आएंगी वो भी लेस एक्यूरेट होंगी। इस वजह से थर्मोमीटर में मर्करी या अल्कोहल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन वी इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर? तो यस, ऐसा पॉसिबल है। हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर दें टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेज चेंजेस के दौरान, यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो एनर्जी ऐड होती है
वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम हो रही होती है। वो क्या कर रही होती है? ओवरकम कर रही होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की बजाय, which would raise the temperature. अब the energy added is used to overcome intermolecular forces, then increasing the kinetic energy of the particles. यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करने में यूज हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है कि आइस को मेल्ट किया जाता है तो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस वक्त तक जब तक कि सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो इस सूरत में हम इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज कर रहे हैं उस सब्सटेंस की, लेकिन टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई आर फिक्स्ड पॉइंट स्केल्स रिक्वायर्ड फॉर thermometers? What difficulties are there when setting fixed points for thermometer scales? कि फिक्स्ड पॉइंट स्केल्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं थर्मोमीटर्स में, और डिफिकल्टीज क्या हैं कि जब फिक्स्ड पॉइंट्स को थर्मोमीटर स्केल के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज, फिक्स्ड पॉइंट हमें स्केल के इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल बना सकें। उसकी मदद से एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि टेम्परेचर जो है उसको एक्यूरेट और रिप्रोड्यूसेबल बना देता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर स्केल नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर कहाँ तक गया। तो उसको एक्यूरेट रखने के लिए कि हमें पता हो कि किस पॉइंट तक जो है वो टेम्परेचर हुआ है, उसके लिए हमें प्रॉपर स्केल बनाना पड़ता है। और डिफ़िकल्टीज क्या हैं फिक्स्ड पॉइंट सेट करने की? फिक्स्ड पॉइंट से मुराद लोअर एंड अपर पॉइंट्स हैं, यानी कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है या मिनिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके लिए फिक्स पॉइंट यूज किया जाता है वो एक्सट्रीमली प्योर होने चाहिए ताकि वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट दें। दूसरी डिफिकल्टी क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशंस होती हैं इनमें एक्यूरेट फिक्स्ड पॉइंट्स होने चाहिए, तब हमारे पास आंसर सही आएगा। तीसरा, फिक्स पॉइंट्स जब हम कंसिडर कर रहे होते हैं, फिक्स कर रहे होते हैं कोई भी फिक्स पॉइंट्स हम, तो वो हाईली रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए। लाइक अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो अगर हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो उस टेम्परेचर को क्या करना होता है, हमें उसका पता होना चाहिए कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई है या लो है। लाइक अगर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम ऐसा टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं जो कि 102 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जो फिक्स पॉइंट्स होने की वजह से वो थर्मोमीटर प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। तो इसलिए डिफ़िकल्टी इसमें भी पेश आती है कि वो हमें फिक्स पॉइंट्स प्रॉपर रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, Mercury is replaced with alcohol in liquid in glass thermometers. Discuss the possible change in sensitivity and range of thermometer. मरकरी को रिप्लेस किया गया है अल्कोहल की जगह, अल्कोहल के साथ, ठीक है। यानी कि मरकरी को हटाकर थर्मोमीटर में अल्कोहल डाल दिया गया है। तो पॉसिबल चेंजेस क्या आएंगी सेंसिटिविटी और रेंज में, उसको हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से मरकरी जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है टेम्परेचर चेंजेस को, जिसकी वजह से वो हाई सेंसिटिव है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अल्कोहल जो है वो लोअर है मरकरी का, जिसकी वजह से वो लेस सेंसिटिव होगा। सिंपल सी बात ये है कि जो मरकरी है वो क्विक रिस्पॉन्स देगा टेम्परेचर चेंज का, इस वजह से वो हाई सेंसिटिव है, जबकि जो है हमारे पास अल्कोहल जो है वो लेस सेंसिटिव है। इसी तरह रेंज की अगर हम बात करें तो मरकरी वाइड लिक्विड रेंज देता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जबकि अल्कोहल की फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है मरकरी की निस्बत, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा वो भी लो होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वाहे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, कैन वी अचीव दिस टेम्परेचर? कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहा जाता है? बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जिसपे
जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन होती है वो सीज हो जाती है, यानी कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जिसकी वैल्यू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 0 केल्विन की इक्वल होता है। अब प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट जीरो अचीव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं अचीव किया जा सकता? क्योंकि इसके लिए हमें सारी की सारी एनर्जी सिस्टम में से रिमूव करनी होगी, और किसी भी सिस्टम में से सारी की सारी एनर्जी रिमूव नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई द thermocouple thermometer is suitable to measure high temperatures but not liquid in glass thermometer? Why is thermocouple thermometer good for measuring high temperature but a liquid in glass thermometer is not? कि थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है वो सूटेबल है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जबकि लिक्विड जो है गिलास थर्मोमीटर में वो इतना नहीं होता। और इसी तरह थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर्स को मेजर कर सकता है, लेकिन लिक्विड जो होता है गिलास थर्मोमीटर में वो नहीं कर सकता। इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है वो सूटेबल होता है हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। इसकी वजह क्या है कि उसमें एक किस्म का सेंसर है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करके उसको वोल्टेज की सूरत में हमें दिखाता है। तो थोड़ा सा भी जब टेम्परेचर हाई या लो होगा तो वोल्टेज में चेंजिंग आएगी, जो कि हमें मीटर के ऊपर शो होगी। इस वजह से जो थर्मोकपल थर्मोमीटर है वो ज्यादा हमारे पास सूटेबल है गिलास थर्मोमीटर की निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज? यस। क्या हम किसी भी लिक्विड की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं गिलास थर्मोमीटर में, उसकी रेंज चेंज किए बगैर? रेंज चेंज किए बगैर हम ऐसे कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो है लिक्विड गिलास थर्मोमीटर की, हम उसके लिए ये करें कि उसकी जो ट्यूब है ना, जिस ट्यूब के अंदर उस लिक्विड को फिल किया गया है, वो हम क्या कर दें, थिन कर दें, काफ़ी बारीक कर दें। जब नैरो ट्यूब होगी तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो वाज़े रेंज, हमें वाज़े चेंज नज़र आएगा किसका, उस लिक्विड के अप या हाई होने का। इसी तरह अगर हम लार्जर बल्ब यूज कर लेते हैं, लार्जर बल्ब से मुराद थर्मोमीटर के नीचे जो बल्ब लगा होता है ना, जिसमें कि वो फिल हुआ होता है लिक्विड, जैसा कि थर्मोमीटर फिल हुआ होता है, थर्मोमीटर में मरकरी फिल हुआ होता है, तो वो जो बल्ब है अगर हम लार्जर बल्ब यूज कर लें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा उसका मरकरी का या किसी भी लिक्विड का, जिसको थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे। तो उसकी वजह से एक्सपेंशन जो है थोड़े से टेम्परेचर की वजह से वो होगी, तो हमें वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम थर्मोमीटर थिनर कैपिलरी ट्यूब हम यूज़ कर लें या लार्जर बल्ब यूज़ कर लें, इन दोनों मेथड्स की मदद से जो सेंसिटिविटी है थर्मोमीटर की वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वन स्टूडेंट क्लेम्स टू हैव कंस्ट्रक्टिंग अ मोर सेंसिटिव लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, हाउ कैन हर क्लेम बी वेरीफाइड? कि एक स्टूडेंट ये कहता है कि उसने कंस्ट्रक्ट किया है ज़्यादा सेंसिटिव लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, ज़्यादा सेंसिटिव लिक्विड उसने कंस्ट्रक्ट कर लिया है ग्लास थर्मोमीटर के लिए। अब क्या वो ऐसा कर सकता है? तो अब स्टूडेंट्स के इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए कि वो उसने सेंसिटिव लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर में यूज़ किया है या नहीं, हम 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। उसमें हम कैलिब्रेशन कंपैरिजन करेंगे और रेजोल्यूशन चेक करेंगे, और तीसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, और चौथे नंबर पे मटेरियल एनालिसिस कर लेंगे। कैलिब्रेशन कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कंपेयर करेंगे न्यू थर्मोमीटर की रीडिंग्स को एक स्टैंडर्ड थर्मोमीटर के साथ। दूसरा, रेजोल्यूशन चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट टेम्परेचर पे जो चेंज डिटेक्ट हो रहा है न्यू और ओल्ड में, न्यू और स्टैंडर्ड थर्मोमीटर में क्या है। उसके बाद कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि थर्मोमीटर जो है वो एक्यूरेट है, रिपीटेबिलिटी यानी कि बार बार रिपीट, हम टेम्परेचर जब एक ही टेम्परेचर को बार बार मेजर करते हैं तो क्या वो सेम वैल्यू दे रहा है। और इसी तरह मटेरियल एनालिसिस कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को चेक करेंगे कि उस जो थर्मोमीटर में उसने लिक्विड यूज़ किया है वो उस टेम्परेचर को, उस एक ही मटेरियल के टेम्परेचर को बार बार सेम वैल्यू दे रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हम उसकी
स्टूडेंट का जो क्लेम है उसको हम देख लेंगे कि वो सेंसिटिव लिक्विड जो उसने गिलास थर्मोमीटर के लिए यूज़ किया है वो सही है या नहीं, उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।